Dear students, as we have discussed about different factors of poverty, और उसमें हमने डिस्कस किया अबाउट सोशल इंडिकेटर्स जो रोल प्ले कर सकते हैं इन पॉवर्टी एलिवेशन. देन वी हैव डिस्कस सम डेमोग्राफिक वेरिएबल्स in terms of demographic indicators. Then we have discussed about gender indicators of poverty. Then we have discussed about socio-economic and community level indicators of poverty. अब जिस वक्त हमने एक वैरायटी डिस्कस की है जो इम्पॉर्टेंट वेरिएबल रोल प्ले कर सकते हैं इन पॉवर्टी इंक्रीज करने में या पॉवर्टी डिक्रीज करने में, तो नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ हाउस होल्ड कंजम्पशन कि कौन से ऐसे चीज़ें हैं जो डिटर्मिन कर सकती हैं कि हाउस होल्ड का जो कंजम्पशन लेवल है इंक्रीज भी हो सकता है एंड डिक्रीज भी हो सकता है. वो जो बेसिकली कंजम्पशन है, कंजम्पशन इज बेसिकली द इंडिकेटर ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन, कि जिन हाउस होल्ड का कंजम्पशन लेवल हाई होगा उन हाउस होल्ड में पॉवर्टी कम होगी, और जिन हाउस होल्ड का कंजम्पशन लेवल कम होगा वहाँ पे पॉवर्टी के चांसेस ज़्यादा होंगे. अब उसको जिस वक्त हमने फाइंड करना है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ पॉवर्टी, कि कौन कौन से थ्योरेटिकली इंडिकेटर्स हो सकते हैं जो पॉवर्टी में रोल प्ले कर सकते हैं. अब नेक्स्ट फेज में हम इसको थोड़ा सा टेक्निकल बेसिस पे ऑन एम्पिरिकल पर्सपेक्टिव डिस्कस करेंगे कि अगर एक फैक्टर रोल प्ले कर रहा है तो उसकी इंटेंसिटी कितनी है, नंबर वन. नंबर टू, डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप कैसी है, कि क्या रिलेशन पॉजिटिव है या रिलेशन नेगेटिव है. एंड नंबर थ्री, द सिग्निफिकेंस लेवल, कि क्या जो फाइंडिंग्स हैं वो सिग्निफिकेंट हैं या इनसिग्निफिकेंट हैं, उनकी कंट्रीब्यूशन है या उनकी कंट्रीब्यूशन नहीं है. इसको हम टेक्निकल बेस पे डिस्कस करेंगे. और जब टेक्निकली करते हैं तो वी हैव अ वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स, और उन वैरायटी ऑफ इंडिकेटर्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स आर लिस्टेड इन दिस टेबल. अब इस टेबल में आप लोग देख रहे हैं कि आप लोगों के पास वेरिएबल्स हैं, देयर शॉर्ट नेम, डिस्क्रिप्शन. अब सिंपल जो फर्स्ट वेरिएबल है दैट्स डिस्पोजेबल इनकम, हम सिंपल उससे इनकम पूछ लेंगे कि आपकी इनकम कितनी है. अब उस इनकम में से जो इक्वलेंट स्केल्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि OECD स्केल, कि अगर हाउस होल्ड में फर्स्ट मेंबर के लिए 1 यूज़ करेंगे, सेकंड वन के लिए 0.5, एंड अगर चाइल्ड है उस घर में लेस दैन 14 ईयर्स ऑफ एज तो हम उसके लिए वेट देंगे 0.3. इसी तरह रीजन, हम जब भी किसी क्वेश्चन पूछेंगे तो सबसे पहले उससे पूछेंगे इनकम कितनी है, देन हाउस होल्ड पैटर्न कितना है, कितने लोग हैं, टोटल हाउस होल्ड्स उसमें कितने हैं, कितने अडल्ट्स हैं, कितने चाइल्ड हैं, कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं. देन वी हैव द इंफॉर्मेशन अबाउट रीजन, कि वो रूरल एरिया में है या अर्बन एरिया में है. 1 इफ अर्बन, अदरवाइज 0 मीन्स रूरल एरिया. देन जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर हम पूछेंगे कि मेल और फीमेल की इंफॉर्मेशन. देन एजुकेशन लेवल ऑफ द हाउस होल्ड, कि इलिटरेट है, प्राइमरी, मिडल या हायर एजुकेशन है, कितनी उनकी एजुकेशन है. देन सोशल सिक्योरिटी कवरेज, कि सोशल सिक्योरिटी उनको मिल रही है या नहीं, किसी भी टाइप की सोशल सिक्योरिटी उनके पास है या नहीं. देन उनकी हाउस होल्ड टाइप, किस तरह के घर में रह रहे हैं, न्यूक्लियर फैमिली है, एक्सटेंडेड फैमिली है या सिंगल अडल्ट के साथ रह रहे हैं. देन अनदर इंपॉर्टेंट वेरिएबल इज करियर पोजीशन एट हाउस होल्ड हेड, के हेड काम क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब करता है, प्रोफेशनल है, कहीं पे असिस्टेंट प्रोफेशनल है, कस्टमर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, सेल्स स्टाफ में तो नहीं, लाइफ स्टॉक का काम कर रहा है, किस टाइप की उसकी जॉब है उसमें हम उससे इंफॉर्मेशन लेंगे. देन एज ऑफ द हाउस होल्ड हेड, के हाउस होल्ड हेड जो है इसकी एज कितनी है, करंट पोजीशन में ये लेंगे. ये एक कंप्लीट आपको डेमोग्राफिक प्रोफाइल दे देगा कि फैमिली की एजुकेशन लेवल क्या है, फैमिली के कितने मेल हैं, कितने फीमेल हैं, कितने रूरल एरिया में हैं, कितने अर्बन एरियाज में हैं, इनकी डिस्पोजेबल इनकम कितनी है, इनका कंजम्पशन पैटर्न कितना है. ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिलेगी. जब ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी, इसको हम रिग्रेस करने के बाद ये टेबल आपको दिखा रहा है कि जिसमें रिग्रेस करके नंबर 1 हमें कोएफिशिएंट मिल रहे हैं, नंबर 2 टी स्टैटिस्टिक्स, सेम कोएफिशिएंट एंड टी स्टैटिस्टिक्स फॉर रूरल एंड अर्बन. दिस इज बेसिकली कंपैरिजन ऑफ रूरल एंड अर्बन. अब जब भी कंपैरिजन करेंगे इंपीरिकल इन्वेस्टिगेशन में, आपने 3 थिंग्स यू हैव टू पुट इन योर माइंड. नंबर 1, द डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप. अब डायरेक्शन ऑफ रिलेशनशिप में आप देख रहे हैं कि इन चारों वेरिएबल में
जो कोएफिशिएंट है इनकी डायरेक्शन हमें नज़र आ रही है कि पॉजिटिव है, दे आर पॉजिटिवली कंट्रीब्यूटिंग इन हाउस होल्ड कंजम्पशन। लेकिन जिस वक्त हम रूरल एरिया में जाते हैं अगेन तीनों की डायरेक्शन पॉजिटिव है। अब पॉजिटिव डायरेक्शन दोनों की है, बट सेकंड क्वेश्चन इज इंटेंसिटी ऑफ द रिलेशनशिप, कि इंटेंसिटी कितनी है। यहाँ पे 0.38 है तो यहाँ पे 0.04 है। इट मीन्स के अर्बन एरियाज में कंजम्पशन लेवल ऑन एवरेज ज़्यादा है एज कम्पेयर्ड विद रूरल एरिया। सेम अगर हम जूनियर सेकेंडरी की देखें 0.62 तो यहाँ पे 0.08 है। तो हम दूसरे नंबर पर इंटेंसिटी चेक करेंगे कि कोएफिशिएंट की इंटेंसिटी कितनी है। जितने कोएफिशिएंट का नंबर बड़ा होता जाएगा उतनी उस वेरिएबल की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, और जितना कोएफिशिएंट का नंबर कम होता जाएगा उतनी इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अब दिस इज फॉर मेल। जिस वक्त हम फीमेल के साथ कंपेयर करते हैं अगेन द कोएफिशिएंट फॉर अर्बन एरियाज इज 0.11 एंड द कोएफिशिएंट फॉर रूरल एरिया इज 0.07। तो इसलिए इसको हम जब कंपेयर करते हैं किसी भी स्टेज पे तो हम इंटेंसिटी चेक करते हैं। नंबर 1 रिलेशनशिप डायरेक्शन, नंबर 2 द इंटेंसिटी, एंड नंबर 3 द सिग्निफिकेंस लेवल, कि वेदर द फाइंडिंग्स आर सिग्निफिकेंट और इनसिग्निफिकेंट। अब सिग्निफिकेंस और इनसिग्निफिकेंस के लिए वी हैव टी स्टैटिस्टिक्स, और टी स्टैटिस्टिक्स के लिए रूल ऑफ थंब कि इफ योर टी वैल्यू इज ग्रेटर देन 2 योर वैल्यू इज सिग्निफिकेंट। अब इसमें चारों वैल्यूज जो है 2 से ग्रेटर हैं, इट मीन्स कि यहाँ पर सारी वैल्यूज सिग्निफिकेंट हैं। बट फॉर रूरल एरियाज all the values of t statistics are less than 2, which indicates that all the values are insignificant। तो अब हम इस बेस पे इसको कंपेयर करते हैं। तो इसलिए जब हम तीन चीज़ें देखते हैं, नंबर 1 रिलेशनशिप डायरेक्शन इज पॉजिटिव और नेगेटिव, नंबर 2 द इंटेंसिटी वेदर इंटेंसिटी इज हायर इन अर्बन एरिया एज कम्पेयर्ड विद रूरल एरियाज और नॉट, एंड नंबर 3 द टी स्टेटिस्टिक्स वैल्यू फॉर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि अगर 2 से ग्रेटर हैं तो वैल्यूज सिग्निफिकेंट हैं, अगर 2 से कम है तो वैल्यूज इनसिग्निफिकेंट हैं।